45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डाल देते अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। सरायपल्ली में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर निकाली गई रैली, लोगों को मताधिकार के प्रति किया जागरूक। रायगढ़ में रामदास द्रौपदी फाउंडेशन ने की सराहनीय पहल, गुठलियों के साथ छायादार फलदार पौधे वितरित। एकताल रोड पर लगाए गुठली और पौधे। गराबंद में करकरा के प्राथमिक स्कूल की स्थिति बदहाल, ग्रामीणों ने शिक्षक पर लगाए गंभीर आरोप, कहा पढ़ाई के नाम पर खानापूर्ति कर रहे शिक्षक। रायगढ़ में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों में रोष, सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के सामने किया धरना प्रदर्शन, रोड नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। श्यामपुर में वसंत त्योहार 2023 का आयोजन, महिला बाल विकास विभाग ने किया कार्यक्रम, गर्भवती महिलाओं को कुपोषण के प्रति किया जागरूक। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भोपाल में सुरीली आवाजों को नवाजने के लिए सप्तसुरम सीटीएस एंटरटेनमेंट लेकर आ रहा है तिनक दिन बिट्स कैराओके स्विंगिंग कॉन्टेस्ट। इसमें फर्स्ट आने वाले स्विंगर का प्राइज के रूप में तिनक दिन स्टूडियो दिल्ली में प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। वहीं दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 10,000 रुपए मिलेंगे और तीसरे स्थान पर आने वाले को 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा सभी विजेताओं को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से सम्मानित भी किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक योगेश सोनी और प्रतीक सोनी ने बताया कि इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए 19 अगस्त को ऑडिशन सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक फूडक्राफ्ट C8 मंदाकिनी सोसाइटी कोलार रोड भोपाल में रखा गया है, जिसमें शामिल होने के लिए सभी प्रतिभागियों को मात्र 500 रुपए फीस जमा करना होगा। वहीं ऑडिशन में सिलेक्ट होने वाले प्रतिभागियों के फिनाले का आयोजन 20 अगस्त को शाम 4 बजे से रात 9:30 बजे तक रखा गया है। कार्यक्रम का आयोजन RD मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बरखेड़ी कला भदभदा रोड भोपाल में होगा। कार्यक्रम के प्रायोजक में MG ज्वेलर्स हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत मतदाता जागरूकता रैली के साथ की गई, जिसमें एसडीएम हेमंत रमेश नंदनवार, विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रकाश चंद्र मांझी, जनपद सीईओ समेत कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी, साथ ही स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। बता दें कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने मताधिकार के महत्व को समझाने और आने वाले चुनाव में अपने मताधिकार का 100% सही उपयोग कर सही जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए जागरूक करना था। इसको लेकर अधिकारियों ने बताया कि इस जागरूकता रैली से लोगों में जागरूकता आएगी और अपने मताधिकार के महत्व को समझेंगे, साथ ही आने वाले चुनाव में इसका सही उपयोग कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में स्कूली बच्चों ने साइकिल चलाकर रैली को अधिकारियों के साथ मिलकर सफल बनाया। तो छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत मतदाता जागरूकता रैली के साथ की गई, जिसमें एसडीएम हेमंत रमेश नंदनवार, विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रकाश चंद्र मांझी, जनपद सीईओ समेत कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी, साथ ही स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। बता दें कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने मताधिकार के महत्व को समझाने और आने वाले चुनाव में अपने मताधिकार का 100% सही उपयोग कर सही जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए जागरूक करना था। इसको लेकर अधिकारियों ने बताया कि इस जागरूकता रैली से लोगों में जागरूकता आएगी और अपने मताधिकार के महत्व को लोग समझेंगे। हमारे स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 100% मतदान करने के लिए एक जागरूकता रैली निकाली। इस रैली का उद्देश्य क्या बताना चाहते हैं सर? ये संदेश देना चाहता है कि 100% मतदान हो, निष्पक्ष होकर, निर्भीक होकर, निडर होकर सब जितने मतदाता हैं मतदान करें। इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली जो है निकाली गई। इसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल रहे? विकासखंड स्तर के सभी अधिकारी, हमारे मानवाधिकार राजस्व एवं विकासखंड के जितने भी अधिकारी हैं सभी लोग इसमें शामिल हुए। कहाँ से कहाँ तक रैली गई? रैली हमारा सर ये मंदिर स्कूल सरायपल्ली आकाशवाणी के से चालू होकर के ये नई मंडी तक गई, नई मंडी से पुनः यहाँ पर वापस आई। आज हमारे निर्वाचन का मतलब नामावली जो है उसका प्रारंभिक प्रकाशन हुआ है, तो उसका सबसे मतलब सब तक वो पहुंचे
इसके लिए स्कूली छात्राओं के साथ और छात्र छात्राओं के साथ एक साइकिल रैली निकाली गई स्वीप कार्यक्रम के तहत। इस रैली का उद्देश्य क्या था सर और कहाँ से कहाँ ये रैली निकली? ये रैली अपना मंदिर स्कूल से निकल के अपना नया मंडी जो है वहाँ तक गई और शहर के चौक चौराहे से होके गुजरी है। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि मतदाता के जो मतदार है उनको ये जागरूक करना है कि मतदान उनका अधिकार है और जो आने वाले विधानसभा चुनाव होने वाले उसमें वो अपना मतदान का जो अधिकार है उसको पूरी तरीके से निभाएं। सर इसमें स्कूली बच्चे ही शामिल थे या विभाग के अधिकारी और भी? सिर्फ स्कूली बच्चे शामिल नहीं थे, इसमें विभाग के अधिकारी भी थे और विभाग के अधिकारियों द्वारा भी साइकिल रैली में पार्टिसिपेट किया। खबर रायगढ़ से है, जहां जिले में पुसोर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सोडेकेला के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सड़क बनवाने के लिए कलेक्टर कार्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया और फिर कलेक्टर कार्यालय के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। वहीं ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लोगों में इतना आक्रोश था कि रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया। बताया जा रहा है कि आजादी के 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक इस गांव में सड़क नहीं बनी, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वो कई बार इस समस्या को लेकर सीएम, विधायक और जिलाधिकारी को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी है, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि अगर सड़क निर्माण नहीं होता है तो आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। खबर रायगढ़ से है, जहां आपको बता दें जिले में पुसोर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सोडेकेला के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सड़क बनवाने के लिए कलेक्टर कार्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया। फिर कलेक्टर कार्यालय के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। लोगों में इतना आक्रोश था कि रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया। बताया जा रहा है कि आजादी के 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक इस गांव में सड़क नहीं बनी, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इस समस्या को लेकर सीएम, विधायक और जिलाध्यक्ष को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक सड़क नहीं बन पाई। रोड की समस्या लेके आए हैं। रोड में आने जाने पे पहले दिक्कत है, बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, गांव एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है। कोई प्रेग्नेंट है, अगर बोलो कॉल करो तो सामने वाला बोलेगा सामने एक गांव है घुटकुपाली, वहां आ जाओ आप, हम आपको वहां से रिसीव करेंगे। तो ऐसा थोड़े ना होता है। जब तक रोड नहीं होगा तब तक तो चुनाव बहिष्कार होगा ही होगा। तब से हम पैदा भी नहीं हुए थे भाई, तब से पूर्वज कभी नहीं, मतलब जान ही नहीं रहे हम कभी रोड को वहाँ का। जब भी अगर रोड का बात करो आप तो कोई ना कोई कुछ अलग ही अपना परिचय देगा। एक ही रोड है जो खराब है, मतलब आपके गांव 3 रोड आएगा, हमारे गांव तीनों रोड ही खराब है। सोडेकेला से घुटकुपाली, सोडेकेला से कसईपाली और आपका मलदा से सोडेकेला, अब जा ही नहीं पाओगे वहाँ। नहीं दिए, गए हैं 5-6 जने अपने। खबर सारंगढ़ बिलाईगढ़ से है, जहां कलेक्टर डॉक्टर फरीहा आलम सिद्दीकी के निर्देशन में जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और इस दौरान कलेक्टर ने सारभिला अकादमी में प्राचार्यों, स्कूल के छात्र छात्राओं और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मतदाता शपथ ली। वहीं स्वामी आत्मानंद स्कूल से रैली के माध्यम से मतदाता जागरूक रैली निकाली गई। साथ ही मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट मशीन तथा मतदान केंद्र में मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन केंद्र की स्थापना भी की गई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रदर्शन केंद्र में मतदाताओं को वोटिंग मशीन का बटन दबाकर वोट डालने का प्रयोग कराया जा रहा है। इस दौरान युवा मतदाता और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि तमाम लोगों को चुनाव को लेकर जागरूक किया जा रहा है। स्वामी आत्मानंद स्कूल से रैली के माध्यम से मतदाता जागरूक रैली निकाल रहे हैं। साथ ही मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट मशीन तथा मतदान केंद्र में मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन केंद्र की स्थापना की गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रदर्शन केंद्र में मतदाताओं को वोटिंग मशीन का बटन दबाकर वोट डालने का प्रयोग कराया गया। इस दौरान युवा मतदाता और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। सारंगढ़ बिलाईगढ़ सब्बो जाबो वोट देवा
इस निर्वाचन में दिव्यांगजनों, वृद्धजनों, थर्ड जेंडर की भी सहभागिता सुनिश्चित हो, इसी उद्देश्य से आज जागरूकता रैली जो निकाली गई थी उसमें हमारे दिव्यांग भाइयों ने और वृद्धजनों ने भी सहभागिता की है। आज इसी विशेष अवसर पर दिव्यांगजनों की निर्बाध रूप से बाधा रहित आवागमन के लिए इन्हें आज प्रशासनिक अधिकारियों के कमलों से ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया और इनका सम्मान किया गया। कितना साइकिल है? आज 4 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। 2 अगस्त 2023 से शुरू हो रहा है, जिसमें कि नाम जोड़ने, काटने और संशोधन करने की कार्यवाही 31 अगस्त तक की जाएगी। तत्पश्चात 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसी कड़ी में भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर के द्वारा एक समय सारणी जारी की गई है, जिसके अनुसार आज विशेष कार्यक्रम रखा जाना था। उसी कड़ी में आज जिला कार्यालय में, जिला मुख्यालय पर रैली का कार्यवाही किया गया है, जिसमें नागरिकों ने, स्कूल के बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने, सभी अधिकारियों ने बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है। और इसी कड़ी में अगली जो विशेष तिथियां हैं वो 12-13 अगस्त तथा 19-20 अगस्त हैं। और इसमें अलग अलग तिथियों में अलग अलग कार्यवाहियां अलग अलग विभागों द्वारा स्कूल कॉलेज में एनसीसी, एनएसएस तथा अन्य तरह की गतिविधियां आयोजित की गई हैं, जो कि आगामी माह में की जाएंगी तथा अगस्त के माह में भी की जाएंगी, जिससे कि मतदाता जागरूकता के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा सके। रायगढ़ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित आम के आम गुठलियों के दाम अभियान के तहत शहरवासियों के साथ रामदास द्रौपदी फाउंडेशन ने गुठलियों के साथ छायादार फलदार पौधे वितरित किए। इस दौरान अध्यक्ष दीपक आचार्य ने बताया कि प्रकोष्ठ के सदस्यों की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने स्तर पर भारी मात्रा में गुठली एकत्रित की गई, जिनको एकताल रोड पर बंजारी मंदिर के आसपास लगाया गया। बता दें कि पर्यावरण जागरूकता के लिए अप्रैल में आम के आम गुठलियों के दाम अभियान शुरू किए गए थे, जिसमें प्रकोष्ठ के सदस्यों ने घर घर जाकर आम, जामुन, कटहल आदि के बीज एकत्र किए। इसी क्रम में अब भारी मात्रा में गुठली एकत्रित करके एकताल रोड पर बंजारी मंदिर के आसपास गुठली और पौधे लगाए गए हैं। प्रकोष्ठ हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के पूरे पदाधिकारी सदस्य सभी हैं और इसको 2 महीना पहले हम लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप सड़ंगी जी के गरिमामयी उपस्थिति में हम सभी ने कम से कम 4 किलो तोताफली और मसा, आम्रपाली, कई वैरायटी के अपन आम मंगवाए थे और सभी ने वो आम खाए और वहां पर जो गुठली बचे उसे एक पॉलीथीन में, एक कैरी बैग में अपन रखते गए और उसी दिन से इस अभियान का शुरुआत किए। और पूरे शहरवासियों से हमने अपील किया कि आपके घर में आप जो जामुन खाएंगे, आम खाएंगे, कटहल खाएंगे, उसके जो बीज हैं, गुठली हैं, उसे आप रख कर हमें जो है हमारे प्रकोष्ठ के सदस्यों को देंगे, ताकि हम बरसात 2-3 बरसात होने के बाद इसे खुले एरिया में जाकर इस गुठलियों को लगाएंगे। खबर धमतरी से है, जहां निजी विद्यालय प्रबंधक कल्याण संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने अपनी लंबित 16 मांगें सामने रखी, जिनमें मुख्य रूप से आरटीई प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान, आरटीई प्रतिपूर्ति राशि का निर्धारण, यूनिफॉर्म के लिए बच्चों को दिए जाने वाले पैसों में बढ़ोतरी, निजी विद्यालय के शिक्षकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था समेत कई मांगें शामिल है। इस दौरान उन्होंने इस बात पर आपत्ति भी जताई कि आत्मानंद स्कूलों की ओर से निजी विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को भी प्रवेश किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसी तरह कुछ और मांगों को लेकर निजी विद्यालय प्रबंधन समिति ने अपनी आवाज बुलंद की तथा शासन से मांग की है कि उनकी ये मांगें अविलंब पूरी की जाए। तो धमतरी में निजी विद्यालय प्रबंधक कल्याण संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें उन्होंने अपनी लंबित 16 मांगें सामने रखी थी, जिनमें मुख्य रूप से आरटीई प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान, आरटीई प्रतिपूर्ति राशि का निर्धारण, यूनिफॉर्म के लिए बच्चों को दिए जाने वाले पैसों में बढ़ोतरी, निजी विद्यालय के शिक्षकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था समेत कई मांगें शामिल है। इस दौरान उन्होंने इस बात पर आपत्ति भी जताई कि आत्मानंद स्कूलों की ओर से निजी विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को भी प्रवेश दिया जा रहा है, जो सरासर गलत है। इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसी तरह कुछ और मांगों को लेकर निजी विद्यालय प्रबंधन समिति ने अपनी आवाज बुलंद की।
खबर गरियाबंद से, जहां चूरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत करकरा के प्राथमिक शाला में बच्चे के अभिभावकों ने शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्कूल में पढ़ाई के नाम पर केवल खानापूर्ति हो रही है, बच्चों का पढ़ाई का स्तर गिर गया है। इस बात को लेकर ग्रामीण जब स्कूल पहुंचे तभी स्कूल में पदस्थ शिक्षक उमेश ध्रुव और ग्रामीणों के बीच खींचतान हो गई। वही ग्रामीणों का आरोप है कि यहां बच्चों को ठीक से पढ़ाया नहीं जाता। बहरहाल ग्रामीणों ने स्कूल में शिक्षा को दुरुस्त करने को कहा, अन्यथा आलाधिकारी सूचना देने की बात कही है। पढ़े में थोड़ा कमजोर है, सर मन लोग समस्या लेकर आ रहे हैं, तो सर मन के बोल रहे हैं कि आप साथ में बैठ के पढ़ो। तो हम कमाने वाला आदमी, हम कहाँ से होकर साथ में बैठ के पढ़ो? आप शिक्षक हो, आप उसको अच्छा से पढ़ाओ। ये समस्या लेकर हम आए हैं। क्या बोलना है शिक्षक मन के? शिक्षक मन के बोलना है कि हम अच्छा से पढ़ाते हैं, लेकिन लड़का अब पूछा था तो अपन बाप के नाम नहीं बता सकते, चौथी पढ़ा थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। क्या चाहते हो अपन? हमें चाहते कि अच्छा पढ़ाई हो और शिक्षक मन भी अच्छा से ध्यान दे। हमारे गांव के स्कूल में ना इतना पढ़ाई ढीला है, प्राइमरी स्कूल में, जो कि मोर नाती है वो नतनी ला रखे रहे हो, बाकी मोर कुमार नाम है, बर कुमार ला लिखेल कहाँ या पढ़ेल कहाँ तेला नहीं जान सके आज तक के। और वो लड़की है चौथी से पांचवी भी चढ़ गई, पर ओला यहाँ नहीं पढ़ान, ऐसे करके ना ओकर मामादई गांव में नागाबुड़ा में ओला लेके के भर्ती करके मुझे पढ़ा था ना। और गांव के और लड़का पारा पड़ोस के मतलब पूछो ना तो भी मतलब अपन माँ बाप के नाम ला लिखे नहीं जाने थे। गुरु जी क्या बोलते आप मन? अब गुरु जी करा ये दे आज आ रहे हैं प्रभु के दे तो काय थे वो पालक के ओकर माँ बाप वो जो बोला थे वो मन कि आए नहीं बला दरेन वो कर दरेन ऐसे करके 12 साल। जी, क्या पढ़ाते हैं आप बच्चों को? और सभी विषय पढ़ाते हैं। अभी कहाँ तक पहुँच गए? अभी क्लास सब्जेक्ट वाइज चल रहा है, 3rd सेमेस्टर तक जी। या बोले पार्ट 3रा 4था, अलग अलग विषय का अलग अलग पार्ट है। डीएमसी कौन है आपका? अभी डीएमसी को। खबर गुवारा से है, जहां पुलकित जैन का यूपीएससी में चयन होने से क्षेत्र और परिवार में खुशी का माहौल है। बता दें कि पुलकित जैन ने किसी दूसरे विभाग में नौकरी करते हुए ये सफलता प्राप्त की। वहीं उनकी इस उपलब्धि पर क्षेत्र विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, पूर्व विधायक रेखा यादव, पूर्व विधायक गुड्डन पाठक, पूर्व आईएएस सुरेश जैन समेत समाज के कई संगठनों ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। हाल ही में यूपीएससी के जरिए ईएसआईसी के डिप्टी डायरेक्टर पद पर चयनित हुए पुलकित जैन ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि कभी भी लक्ष्य को पाने के लिए हार नहीं माननी चाहिए। सकारात्मक सोच और लगन से अपने लक्ष्य पर अटल रहते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना ही सफलता है। विकासखंड माकड़ी क्षेत्र के ग्राम श्यामपुर में महिला बाल विकास विभाग की ओर से वसंत त्योहार मनाया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में सभापति पिंकी गजेंद्र राठौर ने कार्यक्रम में सबसे पहले मां सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस दौरान सभापति ने अपने उद्बोधन में गर्भवती माता बहनों और उनके शिशु बच्चों के लिए पौष्टिक आहार खाने से लेकर उनकी देखरेख की सलाह दी। साथ ही गर्भवती महिलाओं को खुद भी पोषण आहार खाने को कहा। बता दें कि प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल की ओर से कई ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें आंगनवाड़ी भवनों में पौष्टिक आहार बहुत ही अच्छे ढंग से बनाकर गर्भवती माताओं और शिशुओं के लिए पहुंचाया जा रहा है, जिसमें पौष्टिक अंडा, गुड़ विशेष रूप से दिया जा रहा है। खबर तिल्दा नेवरा से, जहां ग्राम पंचायत सरोरा में सरपंच बिहारी राम वर्मा की ओर से नानाजी देशमुख राष्ट्र गौरव ग्राम सभा पुरस्कार की राशि से निर्मित व्यावसायिक परिसर और गेट निर्माण का लोकार्पण किया गया। वहीं सरपंच ने अनोखी पहल करते हुए अपने गांव के विकास में एक और कड़ी जोड़कर गांव के ही बुजुर्ग और समाज प्रमुखों के बीच लोकार्पण का कार्य संपन्न कराया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गांव के बुजुर्ग पूर्व सरपंच सनत सिंह ठाकुर और कुंज बिहारी अग्रवाल को सम्मानित किया गया था। इस दौरान हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। खबर मुंगेली से है, जहां कंतेली बरछा में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की योजना के अनुरूप राजीव युवा मैदान क्लब योजना के तहत खो खो, कबड्डी, रस्सी खिंचाई, गिल्ली डंडा, ऊंची कूद जैसे
अनेक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल में 18 से 40 साल की महिलाओं से लेकर युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही राकेश पात्रे, लेखनी, सोनू चंद्राकर की ओर से सभी विजेताओं को सम्मानित किया जा रहा है। कोंडागांव पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण और आगामी चुनाव के मद्देनजर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लंबित स्थायी वारंटियों के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में फरार स्थायी वारंटी अशोक विश्वास उर्फ बैया, जो 2016 से फरार चल रहा था, जिसे माकड़ी पुलिस ने 31 जुलाई को गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश शासन की लाडली बहना योजना की जो योजना प्रारंभ है चल रही है, उसमें ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। उसके अंतर्गत केवल खबर सेंधवा से, जहां लाडली बहना योजना से वंचित बहनों ने एसडीएम कार्यालय जाकर एसडीएम अभिषेक सराफ को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्राम पंचायत चित्रई की 50 से अधिक महिलाएं मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना से वंचित रह रही हैं। बता दें कि पोर्टल पर सिर्फ 21 से 23 वर्ष की महिलाओं, बहनों और जिनके पास ट्रैक्टर वाहन है, उन्हीं के आवेदन पोर्टल पर लिंक खुल रहे हैं, उन्हीं के फॉर्म जमा हो रहे हैं। जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, उनके फॉर्म जमा नहीं हो पा रहे और ऐसे में लाडली बहना इस योजना से वंचित रह गई। इस योजना का लाभ सभी बहनों को मिल सके, इसके लिए एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तो सेंधवा में लाडली बहना योजना से वंचित बहनों ने एसडीएम कार्यालय जाकर एसडीएम अभिषेक सराफ को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ग्राम पंचायत चित्रई की 50 से अधिक महिलाएं मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना से वंचित हैं। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश शासन की लाडली बहना योजना की जो योजना प्रारंभ है चल रही है, उसमें ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। उसके अंतर्गत केवल 21 से 23 वर्ष की महिलाओं के ही ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं और 23 से अधिक वर्ष की जितनी भी महिलाएं हैं, उनके पास ट्रैक्टर होना अनिवार्य बताया है। तो इन महिलाओं के पास वर्तमान में ट्रैक्टर तो है नहीं, इसलिए ये वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित हो गए। इसी कारण एसडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए थे कि पोर्टल पे जो लिंक है, जो 23 वर्ष की आयु के ऊपर की महिलाएं हैं, उनके लिए भी पोर्टल खोला जाए और उनको ट्रैक्टर की अनिवार्यता से उनको मुक्ति दी जाए कि बिना ट्रैक्टर वाली महिलाओं को भी ऑनलाइन आवेदन। खबर सीहोर से, जहां उच्च न्यायालय के आदेश पर पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा पूरे प्रदेश में हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और इसी कड़ी में उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में छात्रों की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके माध्यम से आम जनों को जागरूक किया गया और इस दौरान मौके पर भारी संख्या में स्कूली छात्र और शिक्षकगण मौजूद रहे। खबर बेहर से है, जहां कान्हा टाइगर रिजर्व कोर जोन के अंतर्गत भोयसान घाट परिक्षेत्र में कर्मचारियों की गश्ती के दौरान मृत वन्यप्राणी बाघ का सड़ा गला शव मिला, जिसके बाद कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक और उप संचालक ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि शव 8 से 10 दिन पुराना है। शव को स्क्वेंचर द्वारा खाया जाना प्रतीत हुआ। वहीं मृत बाघ की अनुमानित आयु 18 से 24 माह बताई जा रही है। फिलहाल वन अधिकारी बाघ की मौत का कारण तलाशने में जुटे हैं। खबर बेहर से है, जहां बैगा जनजातीय बाहुल्य ग्राम दाड़कसा सोनगुड्डा में स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुनील सिंह के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मलेरिया की जांच की गई। इस दौरान भारी संख्या में पहुंचकर लोगों ने मलेरिया की जांच करवाई। टीम ने सोनगुड्डा सेक्टर सुपरवाइजर प्रियंका ठाकुर, एएनएम दीपिका उके समेत कई लोग मौजूद रहे। तो बैगा जनजातीय बाहुल्य ग्राम दाड़कसा सोनगुड्डा में स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुनील सिंह के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मलेरिया की जांच की गई। इस दौरान भारी संख्या में पहुंचकर लोगों ने मलेरिया की जांच करवाई। खबर चंद्रवतीगंज से है, जहां सोमवार रात को सांवेर तहसील के ग्राम खलखला में आयशर
भवन में चावल की बोरियां लेकर जा रहे ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया। खाद्य निरीक्षक ने चावल का सैंपल लेकर रिपोर्ट आने तक वाहन को पुलिस से अभिरक्षा में रखने की कार्रवाई की। साथ ही चावल भी जब्त कर लिए गए। वहीं पुलिस की सूचना पर मंगलवार सुबह खाद्य निरीक्षक सौरभ यादव पहुंचे और बोरियों में भरे चावल के सैंपल लिए। इस दौरान यादव ने बताया कि चावल शासकीय बोरियों में नहीं पाए गए हैं, बल्कि अन्य खुली बोरियों में है। इस कारण अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं और जांच आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो सांवेर तहसील के ग्राम खलखला से आश्चर्य वाहन में चावल की बोरियां लेकर जा रहे ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया। खाद्य निरीक्षक ने चावल का सैंपल लेकर रिपोर्ट आने तक वाहन को पुलिस अभिरक्षा में रखने की कार्रवाई की। साथ ही चावल भी जब्त कर लिए गए। वहीं पुलिस की सूचना पर मंगलवार सुबह खाद्य निरीक्षक सौरभ यादव पहुंचे और बोरियों में भरे चावल के सैंपल लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में हिस्सा देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।